एक बार बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक बालक रहता था। उसका मन हमेशा भगवान शिव में लीन रहता। हर रोज वह मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और शिव भजन गाता। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा। न खेतों में हरियाली बची, न कुओं में पानी। लोग परेशान हो गए। सब सोचने लगे कि अब फसलें सूख जाएंगी, बच्चे प्यासे रहेंगे। आरव का मन दुखी हो गया। वह अकेले ही जंगल के बीच पहाड़ की चोटी पर गया, जहां उसे लगता था कि शिवजी स्वयं रहते हैं। आसमान में बादल छाए थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। वह पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगा। भोलेनाथ, आप ही जल के देवता है। बिना आपके आशीर्वाद के कोई जीव नहीं जी सकता। यदि आपकी कृपा हो जाए, तो यह धरती फिर से हरी भरी हो सकती है। वह पूरी श्रद्धा से भजन गाने लगा। उसकी मासूम आवाज बादलों तक पहुंची। अचानक आकाश में गड़गड़ाहट हुई, जैसे स्वयं भगवान उत्तर दे रहे हों। बादलों के बीच से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। एक विशाल नीले रंग का मुख, शांत आंखें, जटाओं में चंद्रमा और नाग लिपटा हुआ महादेव का दिव्य रूप। उनके माथे पर तीसरा नेत्र और चमकता हुआ त्रिपुंड, जैसे आसमान ही जगमगा उठा हो। आरव ने विस्मय से हाथ जोड़ लिए। तभी शिवजी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। बेटा, तेरी प्रार्थना निष्काम है। तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, केवल सबके लिए जल मांगा है। यह भक्ति मुझे प्रिय है। जैसे ही शिवजी ने अपनी जटाओं को झटका, आकाश फट पड़ा और मूसलाधार बारिश होने लगी। बूंदों की टपटपाती धुन धरती पर जीवन का गीत गाने लगी। सूखी धरती हरी चादर ओढ़ने लगी। गांव के कुएं और तालाब भर गए। लोग खुशी से झूम उठे। बच्चों ने बारिश में नाचना शुरू कर दिया। सबने कहा, यह शिव की कृपा है और हमारे छोटे आरव की सच्ची भक्ति का फल है। आरव की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन वे आंसू बारिश की बूंदों में ही घुल गए। वह जान गया कि सच्ची भक्ति वह है जिसमें हम अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए कुछ मांगें। उस दिन के बाद जब भी बारिश होती, लोग कहते, क्लाउड विथ रेन। यह सिर्फ बादलों की नहीं, भोलेनाथ की करुणा की बूंदें है।